हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नॉन पॉजिटिव। यानी कि कोई नंबर यूजर के द्वारा हमको इनपुट कराना है और वो नंबर हमको चेक करके बताना है कि वो नंबर पॉजिटिव है कि नॉन पॉजिटिव। यानी कि जीरो से ग्रेटर देन होगा अगर कोई भी गिवन नंबर, तो वो मेरा होगा पॉजिटिव, और जीरो से अगर कोई छोटा होगा तो वो नंबर होगा मेरा नॉन पॉजिटिव या निगेटिव। तो उसके लिए सबसे पहले हमको पॉजिटिव और निगेटिव चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक नंबर यूजर के द्वारा इनपुट कराना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो यूजर के द्वारा इनपुट हुआ नंबर वो है 5, क्योंकि हमको यूजर के द्वारा इनपुट कराना है। तो हम मान लिए क्या, 5, और उस जो वेरिएबल में स्टोर हुआ 5 उसका नाम हम मान लिए नम। अब क्या हुआ कि ये नम में जो 5 है वैल्यू, वो कैसे जानेंगे कि ये ग्रेटर देन है कि लेस देन जीरो। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। उस कंडीशन का नाम है इफ एल्स। यानी कि हमको एक कंडीशन लगाना पड़ेगा कि इफ जो ये 5 है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तब हमको प्रिंट करके दिखा दे कि गिवन नंबर इज पॉजिटिव नंबर। और नहीं, अगर ये 5 क्या है, जीरो से छोटा है, तो हमको यहाँ पे क्या कर देना चाहिए, इल्स में प्रिंट करके दिखा दे कि प्रिंट में कि गिवन नंबर इज नॉन पॉजिटिव। तो ये हमको कंडीशन चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं कि यहाँ पे हम कंडीशन एक लगाए हैं और दूसरा कंडीशन ऑटोमेटिक क्या हो गया मेरा, हो जाएगा रन, क्योंकि हमको यहाँ पे कितना कंडीशन लगाना है, एक। क्योंकि यहाँ पे हम बताए थे आपको कि जब दो कंडीशंस लगाना होगा तो हम अप्लाई करेंगे n-1, यानी कि n का वैल्यू होता है नंबर्स ऑफ कंडीशन है। यहाँ पे नंबर्स ऑफ कंडीशन कितने हैं, 2। तो हम अप्लाई करेंगे कितना, 1। 1 क्यों करेंगे, क्योंकि एक के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे और ये कंडीशन ट्रू का लिखेंगे। अगर अगर सब ये हम ट्रू का लिखे तो दूसरा क्या होगा, फॉल्स का। अगर ये फॉल्स का होगा तो दूसरा क्या होगा, ट्रू ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब यूजर के द्वारा हम इनपुट कराते हैं एक नंबर। तो उसके लिए हम क्या किए, कोड लिखेंगे। तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हीडर फाइल लिख लिए हैं। इसको लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं, स्टूडियो डॉट एच को। उसके बाद हम इंट मेन फंक्शंस बना लिए हैं, क्योंकि कंपाइलर में मेन फंक्शन एक होना जरूरी है सी प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल नेम बना लेंगे और उसका वेरिएबल हम बना लेते हैं नाम एक्स। अब ये एक्स में क्या होगा कि हम कोई भी वैल्यू स्टोर कराएंगे रन टाइम में। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंटफ फंक्शन को कॉल करेंगे और एक मैसेज शो करा देंगे कि इंटर द नंबर। जैसे ही इंटर द नंबर शो होगा यूजर को, तो यूजर क्या करेंगे कि एक नंबर इनपुट कराएंगे कीबोर्ड के द्वारा। तो जैसे ही कीबोर्ड के द्वारा इनपुट कराएंगे तो उसके लिए हमको स्टोर कराना होगा मेमोरी के अंदर। तो उसके लिए हम स्कैनफ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। और हम इंटीजर टाइप के डाटा टाइप बनाए हैं, इसलिए हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर भी इंटीजर टाइप को बनाना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, m% एड्रेस देंगे और वेरिएबल नेम x देंगे। इससे क्या होगा कि जो वैल्यू कीबोर्ड के द्वारा यूजर इनपुट करेंगे वो जाके मेमोरी के अंदर x नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब जैसे ही मेमोरी के अंदर x में वेरिएबल कोई भी वैल्यू स्टोर हो गया, तो हम क्या करेंगे, उसको कंडीशन से चेक करेंगे क्या, कि x जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और पे क्या करना है, कंडीशंस चेक करना है कि ग्रेटर देन लेस देन क्या है। तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर्स। तो ये सब मेरे क्या हैं, ऑपरेटर्स हैं जो आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर। तो हम यहाँ पे यूज कर लिए हैं क्या, ग्रेटर देन। अब हम इसमें से एक यूज कर लिए हैं। दूसरा यूज करने के लिए अब जैसे ही ये कंडीशन मेरा एक्स के अंदर ट्रू होगा, तो क्या हो जाए, इफ का ब्लॉक स्टार्ट कर लिए, उसके बाद प्रिंट हो जाए क्या, कि गिवन नंबर इज पॉजिटिव नंबर। तो गिवन नंबर में जो हम चाहते हैं कि वो जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए, तो %d इज पॉजिटिव नंबर। अब ये %d लिए हैं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उस वेरिएबल को कॉल करना पड़ेगा जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है। इसीलिए हम यहाँ पे x को कॉमा देके कॉल कर लिए। अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, लेकिन अगर फॉल्स होगा तो क्या प्रिंट करना चाहिए। तो हम यहाँ पे फिर से इल्स का क्या कर लिए, हम एक ब्लॉक बना लिए हैं
और यहाँ पे भी हम मैसेज शो करा देते हैं कि गिवन नंबर इज नेगेटिव नंबर। तो गिवन नंबर में हम वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं और यहाँ पे मैसेज शो करा देते हैं नन पॉजिटिव नंबर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमा देके एक्स को कॉल कर लेते हैं। तो ये मेरा प्रोग्राम बन के रेडी हो चुका है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करके देख लेते हैं। कंपाइल करके देखेंगे कि इसमें कोई एरर तो है कि नहीं। तो हम यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल कर चुके हैं, कोई भी एरर प्रोग्राम के अंदर नहीं है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं कि एक मैसेज शो हो गया इंटर द नंबर। जैसे ही इंटर द नंबर हम कोई भी नंबर इनपुट कराएंगे कीबोर्ड के द्वारा तो क्या होगा कि वो नंबर हमको बता देगा कि पॉजिटिव है कि नॉन पॉजिटिव। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई नंबर है जो हम 5 इंटर किए और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे 5, उसके बाद बता देगा कि 5 इज पॉजिटिव नंबर्स। चलिए हम एक बार क्या करते हैं, दूसरा वैल्यू हम स्टोर करा कर देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या किए कि रन पे क्लिक किए, उसके बाद हम यहाँ पे फिर से मान लेते हैं -10 डाल देते हैं और हम इंटर जैसे ही किए तो ये हो जाएगा -10 इज नॉन पॉजिटिव नंबर यानी कि लेस देन 0। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब इसको हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो ड्राई रन करने के लिए सबसे पहले कंपाइलर किसी भी प्रोग्राम सी प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन को ढूंढता है। तो यहाँ पे मिला मेन फंक्शन। जैसे ही मेन फंक्शन मिला यानी कि वो मेन फंक्शन के जो भी ब्लॉक होंगे उस ब्लॉक के अंदर जो भी प्रोग्राम होंगे उसको वो कंपाइल करके रन कराना स्टार्ट कर देगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या मिला, उसको इंट नाम का एक डाटा टाइप मिला और एक्स नाम का वेरिएबल मिला, यानी कि मेमोरी के अंदर एक ब्लॉक बनाएगा और उसका नाम रख देगा एक्स और इसका जो टाइप हो जाएगा वो इंट हो जाएगा और इसका जो साइज हो जाएगा इस ब्लॉक का वो हो जाएगा 4 बाइट, क्योंकि इंटीजर का जो होता है टाइप वो 4 बाइट होता है। और ये हम इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कैसे कोई भी डाटा टाइप का हम साइज डिफाइन फाइंड करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हम एक मैसेज शो कराएं प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा कि इंटर द नंबर जो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ही ये नंबर शो होगा तो यूजर कीबोर्ड के द्वारा कोई वैल्यू इनपुट कराएंगे। तो हम यहाँ पे क्या किए कि -10 यूजर के द्वारा इनपुट कराए हैं और ये स्कैनएफ के थ्रू एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स के अंदर स्टोर -10। जैसे ही ये -10 स्टोर हुआ तो क्या होगा कि यहाँ पे नीचे अब चेक होगा कंडीशन, क्योंकि लाइन बाय लाइन चेक करता है टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे क्या है, एक्स का वैल्यू -10 और ग्रेटर देन 0। तो ये जो है मेरा कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब जब ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जब कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये मेरा स्किप हो जाएगा मैं इफ का ब्लॉक। और जैसे ही ये उसके बाद क्या होगा, ये पहुंच जाएगा एल्स के पास। एल्स के पास पहुंचा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, मेरा ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा। तो ये मेरा नॉन पॉजिटिव प्रिंट कर दिया। अगर हम सपोज कर लेते कि ये मेरा पॉजिटिव हो जाता 10, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तब यहाँ पे कंडीशन हो जाता इफ के अंदर एक्स का वैल्यू जो है मेरा वो 10 हो जाता और ये ग्रेटर देन 0 हो जाता। तो ये कंडीशन मेरा ट्रू हो जाता। अब ट्रू होता तो क्या होता है कि ये मेरा प्रिंट कर देता और इल्स जो है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता। तो ट्रू वाला हमेशा प्रिंट करता है, फॉल्स वाला हमेशा हाइड हो जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।